तो फ्रेंड आज के वीडियो सीरीज के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं बेसिक कंप्यूटर इंजीनियरिंग के अंदर काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिस टॉपिक का नाम है वर्ल्ड वाइड वेब यानी WWW। ओके, ये क्या होता है बिल्कुल डीप में समझेंगे इसको, क्योंकि बेसिक सब्जेक्ट के अंदर हम पढ़ रहे हैं तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको मिल जाएगा, बस चीजों को लिखते चलिएगा। पहला पॉइंट इसके अंदर कह रहा है कि द वर्ल्ड वाइड वेब हैज बीन सेंट्रल टू द डेवलपमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एज and is the primary tool of billions of people use to internet on the internet। यानी कहने का मतलब क्या है, जो वर्ल्ड वाइड वेब है एक प्राइमरी टूल बन चुका है जो कि बिलियंस ऑफ पीपल्स इन चीज को यूज करते हैं। जो भी आप वेबसाइट देखते होंगे तो www.something.com के हिसाब से आपको वेबसाइट्स मिलते होंगे, तो ये कहीं ना कहीं उसकी वजह से ही हो पा रहा है। एंड वेब पेजेस आर primarily text document format and annotated with the hypertext markup language। यानी जो वेब पेजेस होते हैं वो आपको पता है कि वो HTML यानी हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज से बने होते हैं। एंड इसी के अंदर अगला पॉइंट कह रहा है कि इन एडिशन टू फॉर्मेटेड टेक्स्ट, यानी टेक्स्ट को फॉर्मेट करने के लिए वेब पेज में कंटेंट, इमेज, वीडियोस, ऑडियोज एंड सॉफ्टवेयर कंपोनेंट दैट आर रेंडर्ड इन द यूजर वेब ब्राउजर एज कोहेरेंट पेजेस ऑफ द मल्टीमीडिया कंटेंट। यानी कहने का मतलब क्या, आपने किसी भी पेज को देखा होगा तो वहां पे आपको उस पेज पे बहुत सारे ऑडियोज, वीडियोस, इमेजेस आपको मिल जाएंगे। तो ये चीजें किसके मदद से हो पाती हैं, ये कहीं ना कहीं वर्ल्ड वाइड वेब की मदद से ही हो पाती हैं, वेब ब्राउजर और वेब डेवलपमेंट की मदद से हो पाता है। तो वेब डेवलपमेंट का भी इसमें बहुत बड़ा रोल होता है। अगला पॉइंट कह रहा है कि एम्बेडेड हाइपरलिंक्स परमिट यूजर्स टू नेविगेट बिटवीन द वेब पेज। यानी जो एम्बेडेड हाइपरलिंक्स होते हैं वो परमिट करते हैं यूजर्स को नेविगेट करने के लिए जो पेजेस होते हैं उनके बीच में। एंड मल्टीपल वेब पेजेस विद अ कॉमन थीम्स, अ कॉमन डोमेन नेम और बोथ मार्कअप ऑफ वेबसाइट। एंड अगला पॉइंट कह रहा है कि वेबसाइट कंटेंट कैन लार्जली बी प्रोवाइडेड बाय द पब्लिशर और इंटरैक्टिवली वेयर यूजर्स contribute content or the content depends upon the user or their action। यानी जो वेबसाइट कंटेंट है वो क्या होता है, लार्जली प्रोवाइड किया जाता है पब्लिशर के द्वारा और इंटरैक्टिवली जो यूजर्स होते हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं अकॉर्डिंग टू द कंटेंट। एंड कंटेंट जो होता है वो डिपेंड करता है किस पे, यूजर और उसके एक्शंस पे। और अगला पॉइंट कह रहा है कि वेबसाइट्स में बी मोस्टली इंफॉर्मेटिव, प्राइमरली फॉर एंटरटेनमेंट और लार्जली फॉर कमर्शियल, गवर्नमेंटल एंड नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशनल पर्पस। यानी अलग अलग पर्पस के लिए वेबसाइट का यूज किया जाता है। और अगला पॉइंट कह रहा है कि द वर्ल्ड वाइड वेब इज अ सिस्टम दैट मेक्स एक्सचेंज ऑफ डेटा ऑन द इंटरनेट इजी एंड एफिशिएंट। यानी जो वर्ल्ड वाइड वेब होता है एक प्रकार का सिस्टम होता है जो एक्सचेंज करने में मदद करता है जो भी डेटा होता है इंटरनेट के माध्यम से काफी इजी और एफिशिएंट तरीके से। एंड इट कंसिस्ट ऑफ टू बेसिक कंपोनेंट। यानी ये जो आपका WWW होता है वो दो कंपोनेंट को कैरी करता है। पहला आपका कंपोनेंट है वेब सर्वर, दूसरा आपका वेब ब्राउजर। वेब सर्वर क्या होता है, तो इसमें कह रहा है कि द वेब सर्वर ऑफ अ कंप्यूटर इज अ कंप्यूटर एंड द सॉफ्टवेयर दैट मींस सर्वर कैन रिफर टू आइदर that store the distributed and data to the other computers throughout the internet and that request the information। एंड अगला है वेब ब्राउजर, तो इसमें कह रहा है कि सॉफ्टवेयर रनिंग ऑन एन इंडिविजुअल यानी क्लाइंट, यानी जो सॉफ्टवेयर रनिंग होगा क्लाइंट के अकॉर्डिंग, तो उसमें जो कंप्यूटर होगा वो रिक्वेस्ट करेगा इन्फॉर्मेशन को फ्रॉम द वेब सर्वर एंड डिस्प्ले करेगा इट इन द मैनर ऑफ डायरेक्टेड इन द डेटा फाइल इटसेल्फ। ओके, तो आज की वीडियो सीरीज में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए थैंक यू।